अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम अक्स पर अक्स। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, 9 मई के केसेस में अदालतों के फैसले आना शुरू हो गए हैं। पीटीआई के नामवर रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बदियत सामने आई, लेकिन हमने ये देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मलिक अहमद भच्चर समेत 36 अफराद को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है जिस तरह से ये फैसले सामने आ रहे हैं आम रहनुमाओं के खिलाफ? क्या फैसला कानून के मुताबिक है और क्या सजाओं के फैसले पर अपर कोर्ट्स में जाकर ये फैसले खत्म हो जाएंगे या फिर सजाएं बरकरार रहेंगी? ये बड़ा अहम सवाल है। फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त की कॉल भी दी गई है। एहतजाज का प्लान अभी तक लेकिन फाइनल नहीं हो सका है। कौन कौन से शहरों में और कब कब एहतजाज किया जाएगा, ये भी अभी तक फाइनल प्लान सामने नहीं आया है। फिर एक और मामला यह है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए 5 अगस्त से हकीकी आजादी की तहरीक शुरू करने का ऐलान तो कर रखा है। अब इस एहतजाज का हतमी प्लान सामने नहीं आया है। इसकी क्या वजह है? फिर जो हालिया फैसले आ रहे हैं पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ अदालतों की जानिब से, वो क्या इस तहरीक को मुतासिर करेंगे? इस तहरीक में उस तरह से जान होगी या नहीं होगी? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने यह कहा है कि अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। आज के फैसलों से यह जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। जबकि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कबल अज वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर अभी 8 से 9 मुकदमात बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रही हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा मरकजी क़यादत को शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने पर तशवीश है? क्या शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पार्टी के मामला संभालने पर आजाद रहनुमाओं के इख्तियारात में कमी होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के जो बेटे हैं उनकी भी अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल से कैलिफोर्निया में मुलाकात हुई है और इस हवाले से रिचर्ड ग्रेनल ने सुलेमान और कासिम के साथ तस्वीर भी पोस्ट की और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम भी करार दिया। तो क्या ये रिचर्ड ग्रेनल का जाती बयान है या फिर अमेरिका की रियासती पॉलिसी है? दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जो 26 नवंबर का एहतजाज था उसमें भी अली अमीन गंडापुर के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तो ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है, पीटीआई की मुश्किलात में कितना इजाफा हो रहा है और जो इसके असरात हैं वो हमारी मौजूदा सियासत पर क्या होंगे, इन्हीं मामलात पर आज हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। राशिद हाशमी साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आफ्ताब बाजवा सीनियर कानूनदान हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले राशिद हाशमी साहब, सवाल आपसे मेरा यह है कि जिस तरह से हम फैसले देख रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया था कि 4 महीने का वक्त है और जो 9 मई के जो फैसले हैं वो दिए जाएं। अब हमने इन फैसलों में तेजी देखी है, इस पर हुकूमत का क्या मौकिफ है और इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं और साथ ही साथ इसके असरात क्या नजर आते हैं मुल्क की सियासत पर? देखिए जी, बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएमएलएन हमारा इसके ऊपर सिवाय इसके के हुकूमत सॉरी अदलिया जो है वो इसके ऊपर जो भी अपने फैसले कर रही हैं और कानून की नजर से वो कर रही हैं, इसके अलावा हमारा इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ हो सकता है? हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो दूसरों की गिरफ्तारियों के ऊपर गुलाब जामुन और लड्डू मुंह में डाल के शादियाने बजाएं। तो क्योंकि सियासी जो भी जमातें होती हैं उनके ऊपर जो उनका ये पीटीआई ने तो खैर बिल्कुल ही जो अजीबोगरीब सी हरकतें की हैं, इनके ऊपर जो 9 मई की तर्ज के जो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो उन्होंने हमले किए हैं पाकिस्तान में रहते हुए और पाकिस्तान से बाहर जो इन्होंने वहां पे मतलब कांग्रेसमैन के लॉबिंग्स की, वहां पे आईएमएफ को पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करने के लिए खतूत लिखे गए, यूएन वर्किंग बॉडीज को कहा गया, ओवरसीज को कहा गया कि आप तफसीलात पाकिस्तान ना भेजें, हवाले हुंडे के जरिए गैर कानूनी तरीके से भेजें। मैंने तो आज तक कभी इस किस्म की जो नजीर, इस किस्म की प्रेसिडेंट मैंने नहीं देखी थी। आज तक की सियासत सारी जिंदगी होती रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये कि पाकिस्तान के खिलाफ जाना किसी जमात का, और ये कोई इल्जामात नहीं है,
शुमाइला साहब, मैं आपको ये बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात बताता चलूं कि कोई इल्जामात नहीं है कि मैं ये लोग, इनके लोग बड़े मतलब के फख्र के साथ ये बताते थे कि लो जी 160 जो कांग्रेसमैन ने साइन कर दिया मैं, अब 165 हो गए, अब 170 हो गए, अब इतने हो गए, हमने IMF को खतूत लिखे हैं, जुल्फी बुखारी साहब ये कर रहे हैं, फलानी जगह पे लॉबिंग कर रहे हैं, वो शहबाज गिल साहब ये कर रहे हैं। लेकिन राशिद हाशमी साहब, सवालात तो ये उठाए जा रहे हैं ना कि कुछ रहनुमा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनको सजाएं नहीं हुई, जैसे यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, दीगर रहनुमा हैं, तो लगता है कि इंसाफ के मुताबिक तमाम सजाएं सुनाई गई हैं। कुछ रहनुमा तो रिहा कर दिए गए, बरी हो गए, उनका नाम नहीं है, कुछ को सजाएं हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। ठीक है, इसके अलावा दीगर जो रहनुमा थे उनका नाम लें अगर दीगर, अभी आपने अभी इमरान इस्माइल साहब की बात की है कि उनको भी वारंट जो है वो तोड़फोड़ में जो वो जारी कर दिया गया, और वो है जिन्होंने असद उमर ने की, मुराद रास ने की, फरूख हबीब ने की, तो ये कैसा मैकेनिज्म है फिर? देखिए, आपने मुझसे मैंने दो बंदों को आपको बता दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के जो वारंट जारी हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वालों को बरियत भी हुई है एट द सेम टाइम। अब इसमें जो बंदा जहां पे जो सोबत जुर्म करता हुआ पकड़ा गया है, वो भले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या ना करे, इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके सवाल का बड़ा वाज़ेह जवाब है। इमरान इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारी दुनिया ने देखी, लेकिन उनके वारंट जारी हो चुके हैं। आपके बकौल आप ही ने मुझे बताया, मुझे वैसे नहीं था पता इस चीज का। ठीक है, तो चूंकि बात का नहीं हर चीज को, हर खबर को मैं फॉलो कर रहा था, और दूसरा आप ही के कहने के मुताबिक कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनको जो है वो सजाएं दी गई हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लेकिन उनको सजा भी नहीं दी गई। तो बड़ी ऐसी चीजें हैं कि देखें, इसमें इस चीज का ये तो एक परसेप्शन बनाई है PTI वालों ने कि जी, और जो आपके मतलब के इस सवाल के जवाब में मैं मतलब कि प्रैक्टिकल इसको झूठा और गलत साबित कर रहा हूं कि किसी भी सजा याफ्ता या बेगुनाह शख्स का अदालतों से आने वाले फैसलों के मुताबिक जो शख्स को सजा हुई है, जिसे बेगुनाह करार दिया गया, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या ना करने से ताल्लुक नहीं है। चलिए, ये तो आपके सामने है, ये तो आपका कहना है। ठीक है, इस पर आफ्ताब मेरा कहना नहीं है, मिसाल है, प्रेसिडेंट मौजूद है, राय लेते हैं। एक मिनट जरा रुकिएगा, ये मेरा कहना नहीं है। ठीक है, इमरान इस्माइल साहब को सजा हुई है, सॉरी, वो उनके वारंट जारी हुए हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा नहीं हुई है। मेरा कहना नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन सर, उनको भी तो सामने रखा जाए ना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आफ्ताब बाजवा साहब, नहीं, उनको सामने रखा जाए, उनके ऊपर या तो यहाँ पे एक कोर्ट हम लोग कायम कर लेते हैं, आप और मैं, और उसके ऊपर पूरे जो ना वो शुकूको शुबहात और जरा कर लेते हैं, तो देन जो हम डिसाइड कर लें तो फिर हम कर सकते हैं। अब कोई बंदा अगर वो बेगुनाह करार दिया जा रहा है तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या ना करने से क्या ताल्लुक है? ठीक है, चलें, ये आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया। बाजवा साहब, आप समझ रहे हैं कि अभी जो फैसले आ रहे हैं अदालतों की जानिब से PTI के रहनुमाओं के खिलाफ, इनका दायरा कार आपको बढ़ता नजर आ रहा है, और क्या साथ आप देख रहे हैं इसके? सबसे पहले तो मैं एक बहन आपको एक गुजारिश करता चलूं, शायद मेरे भाई के इल्म में ये बात नहीं है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने अवाम को बहुत सारी अवेयरनेस दे दी है। बिल्कुल, अब अवाम को हर बात का इल्म होता है। रह गया प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्या असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्या जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको छोड़ दिया? इनके कानून का म्यार तो ये है कि जो इनके इशारे पे चले उसको छोड़ दो, जो इनकी ना माने उसको अंदर जेल में धकेल दो। और अब ये जो फैसला आया है, आपने जो लाहौर वाला जो फैसला आया है उसका देख लीजिए, दो गवाह जो हैं जो कॉन्स्पिरेसी के हैं, एक गवाह कहता है मैं टेबल के नीचे बैठा हुआ था उसके ड्राइंग रूम के, बिल्कुल, मैंने वहां बैठ के बातें सुनी, क्या ये बात मानने वाली है? दूसरा गवाह कहता है मैं सोफे के पीछे बैठा हुआ था। खुदा के लिए शहादत का एक म्यार होता है, लोगों को सजा देने के लिए एक शहादत का पूरा म्यार होता है, इस तरह का म्यार नहीं होता। दूसरी बात, ये 9 मई ये जो लोग शोर मचाते पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, पहले ये मुझे ये बात तो बता दें कि जो इंडिया ने हम पे हमला किया, इन्होंने वाजपेयी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कोई बात की इन्होंने आज तक जो ईरान और इसराइल की जंग है उसमें कभी कोई बात की इन लोगों ने? ये तो यहूदी लाबी के लोग हैं, ये तो मोदी लाबी के लोग हैं, नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले। ये जिया प्लेयर और मुनासिब ठगों की बनाई हुई हुकूमत है। इनको नहीं पता इनके इलेक्शन में क्या हुआ था, क्या किया ना इलेक्शन में। इनको शर्म हया ही नहीं आती को बात करते हुए भी। अब जो 26वीं तरमीम की है उसमें
मैं आपको साफ बता दूं, भून और आजम तारफ करो हमारे बार रूमों में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ। पिछले इलेक्शन में वकला ने इनको मुस्तरद कर दिया है पूरे के पूरा। अब भी इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आइंदा इलेक्शन के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं। ये 9 मई का एक ड्रामा है, एक बनाया हुआ। इस तरह के केसों में इतनी सुनवाई नहीं होती, ज्यादा 1 महीना 15 दिन होती है। ठीक है, नाराबाजी की है, उलटबाजी की है, यही होता है। ये इंतकामी जो है जो हो रहा है, जो भी अदालतों के जरिए करवाया जा रहा है, जो 6 जजों ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट में, वो इनके सामने नहीं है। खुली चपेड़ है इनके मुंह पे कि वो उन जजों को धमकियां किस तरह दी गई हैं। अब वो सरगोदे के दहशतगर्दी के जज ने खत नहीं लिखा था कि मुझे क्या क्या धमकियां दी गई हैं। ये सब बातें ये जाहिर करती हैं कि इस वक्त ये जो टाउट बने हुए एस्टेब्लिशमेंट के, खुदा के लिए एस्टेब्लिशमेंट के टाउट मत बनो। आइन और कानून की जो बालादस्ती होनी चाहिए। 26 तरमीम ने हमारा कानून बहुत कमजोर कर दिया है और एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया है। इन सियासतदानों को ये नहीं पता कि कल इन पे भी यही वक्त आना है और यही कानून इन पे नाफिज होना है। मेरी बहन, मैं आपको पता चलूं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 अंग्रेजों ने बनाया था आवाजें बंद करने के लिए लोगों की। इन्होंने पीका एक्ट बना दिया उसकी जगह। ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, आवाम के साथ? ये क्या मजाक कर रहे हैं? आप अपना कम से कम ये देखिए, आपका व्हाट्सएप, आपके जितने भी है ये प्रोग्राम, जितने बिजनेस बहुत बड़े जो हैं, वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने कभी कोई साथ दिया है किसी कौम को? ये 40 साल से हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के। ठीक है। क्या जुल्फकार अली भुट्टो जब शहीद हुए थे, उससे 9 मई से बड़े वाकयात हुए थे। ट्रेनों को आग लगा दी गई थी, बैंकों को आग लगा दी गई थी, बहुत से शहर जला दिए गए थे। उन कारकुनों को क्या सजाएं हुई थी? मेरे ये भाई ये मुझे बता दें, उस वक्त उन लोगों को सबको एक बार या 2 बार से भर के सजाएं हुई थी। और दारेबाजी में सजाएं इतनी ही होती हैं। अब इन्होंने नया एक काम शुरू कर लिया है कि गैर कानूनी जो है दफात लगा के, जनाब वो जो मेज के पीछे एक इनकी मीटिंग हो रही थी, मैंने जी ये सुना, ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी कि जो मुल्क के अंदर ये अदारों के जो खिलाफ हमने करना है। और खुदा के लिए ये हमारा मशरकी पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्से हुआ, क्या उसका आज तक हमसे कभी एस्टेब्लिशमेंट ने माफी मांगी? क्या उनके हबूतुर्रहमान कमीशन की रोशनी में कोई बेंच बना? उन लोगों को सजाएं दी कभी इन्होंने? उस तरफ इनकी कोई आवाज नहीं जाती। ना ही जो मुल्क के अंदर महंगाई हो रही है, जो मुल्क के अंदर लूट मार हो रही है, उस तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं। बस 9 मई के मुल्ज़िमों को सजा दो, बस 9 मई के सजा दो। खुदा के लिए कल को ये वक्त इन पे भी आने वाला है। इनको खौफ खाना चाहिए, इनको कम से कम सोचना चाहिए मुल्क के लिए। हम इस मुल्क के लिए जी रहे हैं, मुल्क के लिए जीना है। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है? जूनियर तरीन जजों को सस लगाया जा रहा है। ये क्या तरीका कार है? 26 तरमीम में क्यों हक मारा जा रहा है सीनियर जजों का? ये मुल्क की तबाही की तरफ लेके जा रही है ये जो हुकूमत है, जीरा ब्लेड और बनारसी ठगों की हुकूमत है। ये फॉर्म 47 वालों की हुकूमत है। मैं साफ बता दूं इनके खिलाफ, अब वो जो शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए का चार्ज फ्रेम होना था, उस दिन उसको वजीर आजम बना दिया। क्या इनके मुंह से एक लफ्ज भी निकला है मोदी के खिलाफ जंग के दौरान? आज ये बोल रहे हैं ईरान और इसराइल के खिलाफ। ईरान का बयान दिया है। ठीक है, जवाब देते हैं। सिर्फ 9 मई पे अड़ी हुई है। 9 मई में क्या हो गया? ठीक है, राशिद हाशमी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि सिर्फ 9 मई के अलावा आपको देनी है। ये 9 मई को छोड़ो। हाँ, ठीक है। पूरी दुनिया की जंग जो है, आलमी जंग जो तीसरी जंग दुनिया की जो छिड़ने जा रही है, उसकी तरफ तो जो दो, आप उस तरफ ध्यान दो कि हमें अपने मुल्क को बचाना है, अपने आलमे इस्लाम की जो ममालिक है उनका साथ देना है, हमें उनकी तरफ आना है। ठीक है राशिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक 9 मई के ही पीछे आप पड़ गए हैं, बाकी भी तो मसाइल हैं, बाकी भी तो चीजें हैं। फिर जब अपने खिलाफ फैसले आते हैं तो फिर सवालिया निशान उठाए जाते हैं अदालत के फैसलों पे। लेकिन अगर 9 मई के वाकयात को देखा जाए, वो हम नहीं कह रहे, जो इसमें मुलव्विस है यकीनन उनको सजाएं होनी चाहिए और दी भी गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुलव्विस थे लेकिन उन्हें बचा लिया गया। देखें जी शुमाइला साहब, ये पीटीआई का और खुसूसन इमरान खान का वतीरा रहा है हमेशा से कि इमरान खान एक ऐसा नौसरबाज, एक ऐसा पाकिस्तान के मुखालिफ किस्म का बंदा है। और वो एक ऐसा बंदा है कि जब जिस तरह कहते हैं ना बंदरिया के जब पाँव जलने लगते हैं तो अपने बच्चों को पाँव जलने लगते हैं। नौसरबाजी बताएं क्या है, फिर बात करें।
माला साहबा, इनको थोड़ा सा एटिकेट्स बताएं, इनकी सारी जितनी भी झूठ और जो बकवास है मैंने वो सुनी है। आपके मुल्क के लिए ठीक जो है, कुर्बानियां दी हैं, मेरी वो बात अपना सुन ले, मतलब मेरी बता बात दो। सुन ले। ओ भाई, मेरी अच्छा, बात बाजवा साहब, आप पहले उनकी बात सुन लीजिए। आप पन्ने खाए ना, तो आप जरा अपनी औकात में रहें। मैंने आपकी सारी बकवास सुनी है और मेरी भी आप जरा बात सुने, हौसले के साथ सुने। आपसे बहुत ज्यादा बदतमीज हूं मैं। मेरे से आपने ना अगर इस तरह की बात करनी ना, मैं आपको 1 मिनट भी नहीं बोलने दूंगा। बाजवा आप किसी साहब, चाव में होंगे। बाजवा साहब, नहीं, राशिद साहब, इनको प्लीज। बताएं, इनको अब तमीज मेरा सिखाएं। बात इंतखाब जरा जो सोच आप समझ ले के रहे करें, हैं, प्लीज। इसको तमीज अपनी सिखाएं बात कि पे ये रहे। बात सुने आप। नहीं तो बाजवा मैं साहब, इससे आप 1 बाजवा मिनट भी नहीं बोलने साहब, दूंगा। ये किसी आपकी कोर्ट में बात फिर रहा होगा ये बंदा। हमने सुनी। हाँ राशिद जी, साहब की बात सुन लेते, फिर आपसे जरूर जवाब लेंगे। जी हाँ जी, इसे कहीं बाद में बात करें, नहीं तो मैं इसको 2 मिनट में इसकी बात दिला चलिए, दूंगा आप याद। अपनी गुफ्तगू दोबारा हाँ शुरू जी, करें। तो इमरान खान की जो मैं बात कर रहा था, उस बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज्जम जो ना तहरीक चलाई है। उसकी बहन, इन्होंने बात की कि पाकिस्तान, हमने कौन सी जो ना वो पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ बयान दिया। हम लोग बयान देने वाले नहीं है, हम इंडिया के दांत जो है तोड़ने वाले हैं। अलीमा खान कहती थी कि मोदी ने एक गाल के ऊपर थप्पड़ मारा और अगले दिन ये दूसरा गाल जो ना हुकूमत आगे कर देगी। और अल्लाह ताला के फजल से पाक अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम, मासवाई चंद पीटीआई के, चंद पीटीआई, सारे पीटीआई वाले भी उसमें शामिल नहीं है, उन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया की जो मुहिम जो थी उसमें जो यकजा होकर जो ना पाकिस्तान का साथ दिया है। मासवाई चंद एक जो ना ये घटिया किस्म के जो लोग जो बैठे हुए बातें कर रहे हैं ना, 9 मई ये जो राशमी राशि जो खड़ी होकर वहां पे गाड़ी की छत के ऊपर कह रही थी कि हम कोर कमांडर हाउस के बाहर जाएंगे, तो वो कौन थी? वो पीटीआई की नहीं थी, वो मुस्लिम लीग नून की थी। सारी दुनिया ने देखा, सीसीटीवी इमेजेस जो है वो सारी दुनिया के सामने मौजूद है। पहले ये कहते थे सजाएं नहीं देते, अब जब 10-10 साल उनको बुक किया गया है इन लोगों को, जिन लोगों ने वहां पे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर, जीएचक्यू के ऊपर इन लोगों ने जो है पेट्रोल बम्स मारे हैं। ये बंदे पता नहीं किस तरह के, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इन लोगों ने मियां वाली एयर बेस की दीवार गिराई, अगले दिन आके वहां पे तालिबानों ने हमला किया। ये तो तालिबान की फ्रंट लाइन है। ये किस मुंह से ये बात करते हैं? हमारी हुकूमत ने, हमारी अफवाज ने इंडिया के खिलाफ जो जारहाना उनकी सरगर्मियां थी, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये लोग खुदा की कसम इस इंतजार में बैठे हुए थे कि पाकिस्तान के को कुछ ना कुछ खुदा न खासा इस जंग में, अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा के नाकामी हो रही है, उसके ऊपर शादियाने बजाएं और हुकूमत को और अफवाज पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम जो ना वो जो करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे वजीर आजम साहब ने, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने जो जिस लेवल की जो डिप्लोमेसी की है उन दिनों में, अभी भी वो कभी एक मुल्क में होते हैं, कभी दूसरी जगह पे होते हैं। कल बैठे वो यूएन में जो ना पाकिस्तान की जो ना वो सदारत कर रहे थे बैठे। तो ये चीजें कर करा के हम लोगों ने जब इस जंग को मजमूई तौर पर जीता है, ये लोग मुंह बना के बैठ गए हैं कि लो जी ये फलां हो गया, ये फलां हो गया, ये फलां हो गया। इन लोगों ने, आप इनके अकाउंट्स उठा के देख लें, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, इनके अकाउंट्स उठा के देख लें। ये कभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल का जो है वो खिताब देने के ऊपर इनको सबसे बड़ा इतराज था। भाई इंडिया की तरफ से इनको ये इस तरह के इतराजात आए तो समझ में आती है ये पाकिस्तानी है, ये किस किस्म के मतलब इतराजात कर रहे थे। एक बात नहीं, दूसरी बात, मेरी बात सुने 1 मिनट। आपने उन्हें टाइम दिया, मेरी भी जरा बात सुने, आप हौसले के साथ सुने। ये बात करते हैं कि फॉर्म 45, 47 सबसे बड़ा धांधला जो है वो केपीके में हुआ है। पिछले 13-14 साल से वहां के लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलतें मुयसर नहीं है, वहां के लोगों को तालीम वहां पे मसला नहीं, वहां के जो इनके अपने जो अरकान असम्बली हैं वो लोग तक भत्ता दे रहे हैं, वुज़रा तक भत्ता दे रहे हैं। नो गो एरियाज है वहां पे, सर वहां पे भी सेटलमेंट क्यों कर ली सेनेट इलेक्शन? करोड़ों रुपए के वहां बैठ के बिस्किट खा जाते हैं और ये बातें कर रहे हैं कि फलाना जो ना जाली वोट लेके आया, फलाना जाली वोट लेके आया। सबसे बड़े जालसाज तो ये है। इनकी कारकर्दगी क्या थी पिछले 4 साल की जो मरकजी हुकूमत में, और पिछले 12 साल 13 साल से ये जो वहां पे केपीके में मुसल्लत है। मुझे इनके 5 प्रोजेक्ट जो है ऑन ग्राउंड बता दें। इन्होंने एक मेगा प्रोजेक्ट लगाया था वहां पे जो शाबर मेट्रो का, और उसके ऊपर भी ना 404 जो ना धांधली के इल्जाम जो है ना वो आते हैं, और उनकी उसकी जो कलेक्टिव जो उसकी जो है वो कॉस्ट जो है वो पंजाब में लगे 3 मेट्रो प्रोजेक्ट से ज्यादा सिर्फ एक उनकी जो पेशावर की है। ये पता नहीं कहां से उठ के आके जो ना उस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिससे अगले बंदे का भी टेम्परामेंट लूज होता है। और ये लोगों, देखें जिन लोगों को आज सजाएं हुई हैं उनके ऊपर मुजामिया तहकीकात हुई है। हम लोग, मैंने पहले भी कहा था, हम लोग शादियाने बजाने वाले नहीं है सजाओं पे। जिसको सजा हुई है उसके घर में सोग है। आज देखें हमाद अजहर साहब के जो वालिद साहब हैं, जो कि हमारे मुखालिफ तरीन लोगों में शामिल होते हैं, उनके इंतकाल के ऊपर वजीर आजम साहब ने इज़हार अफसोस किया है। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि पार्सल कर दी लाश, फलां कर दिया, फलां भगोड़ा फलां, उसको आने तक की इजाजत दी गई है। इदारों को कहा गया कि इसको ना पकड़ें। ये है हमारी जो है, मैं हमारी जमात के जो कायदीन है
उनका जो ज़र्फ का मुकाम है, और ये जाके कहता था कि मैं जी एसी निकलवाऊंगा, मैं फलाने के कमरे से टीवी निकलवाऊंगा, और अब कह रहे तंदूर में ठीक बिठाया हुआ है। सही। भाई आप लोगों के बयानात ये थे कि मैं फलाने को मूंछों से पकड़ कर लटकाऊंगा। हमने तो आज तक नहीं कहा कि हमने इमरान खान को देखिए, इमरान खान जो है वो अपने कदा सजाओं की बिना पे अंदर है, हमने उसे अंदर नहीं किया हुआ। अगर वो कल अपने आप को बेगुनाह साबित करके बाहर आता है, हमें उस चीज से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो ये कहता था ना कि मैं शायद फुरकान अब्बासी को भी अंदर करूंगा, फलाने को भी अंदर करूंगा, अब आपने देख लिया कि अब वो रोता है, कहता था मुझे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती नाउजुबिल्लाह। लेकिन किस किस्म के बयान थे, और अभी कह रहे तंदूर में रखा हुआ है। अच्छा, मतलब अल्लाह ताला माफ करे, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जब इंसान आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है ना, तो वापस आपके अपने मुंह पे गिरता है वो। ठीक है। अच्छा बाजवा साहब, ये आपको जो ये फैसले अभी आ रहे हैं जो पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ, आपको लगता है कि ये फैसले बरकरार रहेंगे? क्योंकि क़यादत की जानिब से तो ये ऐलान किया गया है कि ये फैसले चैलेंज किए जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि वहां से कुछ उम्मीद, कोई रिलीफ मिल सकता है, या आपको लगता है कि ये ऐसे ही रहेगा? मेरी बहन, मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने अवाम के अंदर इतनी अवेयरनेस दे दी है, अब लोगों को पता है ये सजाएं किस तरह हुई हैं और किस तरह हो रही हैं, और कौन इनको दिला रहा है, और इनके पीछे कौन है, कौन। अब देखिए, यहां तक देखिए, जब 26वीं तरमीम आनी थी, उस वक्त तक वजीर कानून को ये नहीं पता था ड्राफ्ट क्या है। रात 9 बजे पूछा गया अभी ड्राफ्ट क्या है कानून का, उसको इल्म ही नहीं था। मौलाना फजल रहमान को पूछा गया, उसने कहा हमें तो ड्राफ्ट अभी नहीं मिला, हम क्या करेंगे असेंबली में जाके। हालत तो जो इन्होंने ये बनाई हुई है, वो जो एमएनए और सेनेटर्स होते हैं, जैसे भेड़ बकरियां किसी कमरे में बंद की, वहां सेनेट में इस तरह बंद किए हुए थे लोगों ने। ये कानून साजी किस तरह की कर रहे हैं मुल्क के अंदर, ये मजाक सब दुनिया देख रही है, पूरे तो सर आपको पाकिस्तान देख लगता रहा है है। कि अगर ये फैसले चैलेंज भी किए जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है? मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो सजाएं हो रही हैं, इनका जो है सब लोगों को पता है ये सजाएं क्यों हो रही हैं और किस तरह हो रही हैं, और किन के कहनों पर हो रही हैं। वो लोग जो इनको हुकूमत में लेके आए हैं वही फैसले लिख के दे रहे हैं। वो ड्राफ्ट जो आया था 26वीं तरमीम का, वो भी बिल्कुल नंगा साफ पता चल गया था ड्राफ्ट कहां से आया है। वजीर कानून ने तो बनाया नहीं था, ना ही जो कमेटी होती है कौमी असेंबली की, उसने ड्राफ्ट बनाया था। इन लोगों की कानून साजी का ये हाल हो, वह इंसाफ की तोको आप क्या रख सकते हैं। लिहाजा इस वक्त हमें इंसाफ की कोई तोको नहीं है अवाम को। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, 90% उसका जो है ग्राफ ऊपर जा चुका है। जितनी सजाएं देंगे वो उतना ही मशहूर होगा, उसके उतने ही कारकुन मजबूत और तगड़े होंगे। और इंशाल्लाह आने वाले, अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, कुछ दिनों की बात है, ये आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ना नून लीग वाला, ना पीपल्स पार्टी वाला, ना ही ये जो फैसले कर रहे हैं, आपको कोई यहाँ पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। इनके महल बाहर है, इनकी जदादे बाहर है, इनका सारा कारोबार बाहर है। दुबई के अंदर जो लिस्ट आई है, सारे लोग नॉन लीग और पीपल्स पार्टी वाले हैं। ये सब लोगों के देखिए, किसान को जो बुरी तरह इन्होंने तबाह किया, यूक्रेन से इन्होंने गंदम खरीद ली, वो 5 अरब रुपए की गंदम कहां गई, उसका हिसाब आज तक इन्होंने दिया है हमें। ठीक सर, फिर तो चलिए एक चीज मुझे और बताएं, ये मुल्क को तबाह करने वाले लोग हैं, खाने पीने और लूटने वाले लोग हैं। ठीक है, इंशाल्लाह चंद दिनों की बात है। ये इमरान की बात करते हैं, इमरान तो आज चाहे बैड डील, जिस तरह इनका मियां साहब के प्लेटलेट से ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसका प्लेटलेट से ऊपर नीचे नहीं हुआ। वो एक क्लियर आदमी है, एक मुसलमानों का लीडर है, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आलमी इस्लाम का एक बहुत बड़ा लीडर है। अल्लाह ताला ने हमें वो एक बहुत बड़ी नेमत दी हुई है, उसने हमें वर्ल्ड कप जीत के दिया था। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कुछ दिनों का इंतजार कर लें, आप सिर्फ 2-3 हफ्तों का इंतजार करें। मैं आपको साफ कह रहा हूं, जो तब्दीली आ रही है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जरूरत है इमरान खान की। ठीक है सर, चाइना, रूस, ईरान और इस्लामिक ममालिक को। चलें इसी सवाल से सर एक सवाल और भी मेरे जहन में आया है, क्या बानी पीटीआई के बेटे वापस आ रहे हैं, और क्या वो आके इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जो 5 अगस्त से तहरीक शुरू होने जा रही है? दोबारा सवाल कीजिए, समझ नहीं सका। सर आपने कहा कि अब ये जो भी तमाम तर बातें आपने की हैं, ये भी एक खबर सामने आई कि बानी पीटीआई के बेटों की एक अमेरिकी एलची से बात हुई। मेरी बहन आपकी आवाज नहीं साफ आ रही। सर अब आपको आवाज आ रही है? सर आपको आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। आवाज बहन नहीं आ रही आपकी। अच्छा चले हम ये मसला देखते हैं। राशिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। राशिद साहब वैसे क्या उम्मीद की जा सकती है, बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे, और अगर आएंगे तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी कि वो राणा सनोला के बयान तो आपके सामने।
नहीं, राना साहब का जाती बयान तो हो सकता है, उसमें हुकूमती जो पॉलिसी नहीं है। वो एक आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं, वो जब जी चाहे पाकिस्तान आए, लेकिन आए तो सही। मतलब ये कि उसको किसने रोका हुआ, ना तो उनके ऊपर को पाकिस्तान के अंदर कोई जायज या नाजायज FIR है, ना कोई मुकदमे है, ना कोई केसेस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब से इमरान खान ने बुशरा बीबी से जो निकाह फरमाया था दौरान इद्दत, तो उसके बाद से इनके आपस में फैमिली मामला ऐसे हैं कि मुझे कोई बंदा PTI का ये बता दे कि क्या इमरान खान जितना भी अरसा वजीर आजम रहे हैं, क्या वो एक भी दफा बरतानिया गए हैं, अपने बच्चों को जाके वहां पे मिले हैं? नहीं मिले। एक आध दफा शायद उसके बेटे जरूर आए हैं। अब उनकी मतलब मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये बेटे हों बेटियां हों, ये इंसान का फख्र होते हैं। तो इमरान खान के बेटों को भी आना चाहिए, उनकी बेटी तहरीन जेड वाइट को भी आना चाहिए। अपने बाप की रिहाई के लिए यहाँ पे उन्हें बिल्कुल जद्दोजहद करनी चाहिए। इसमें उनके इस हाथ को कोई हुकूमत इजाजत देगी उनको? हुकूमत को इजाजत देने की जरूरत ही नहीं है, ना हुकूमत से किसी किस्म की इजाजत लेने की जरूरत है। राना साहब तो कह रहे हैं कि एहतजाज अगर करेंगे तो आर पार करने का, जो गन्नापुर साहब का बयान था, उन्होंने कहा तो आर से पहले तो हम पार कर देंगे, तो वो तो नहीं लगता है कि वो इजाजत देंगे? नहीं, उसमें देखें, मैं आपको एक बड़ी इस्तराहत के साथ एक बात करता चलूं। देखें, कोई भी बंदा किसी भी जमहूरी हक को नहीं रोक सकता अनटिल अनलेस वो वायलेंट ना हो। मतलब अगर वायलेंट होगी कोई चीज, अगर उसमें दंगे फसाद होंगे, तो उसमें मुझे पहली तो बात है इसके बेटों ने आना ही नहीं। ये एक उसी तरह का स्टंट था कि इमरान खान को जो ना चांसलर बनाया जा रहा है ऑक्सफोर्ड का, इमरान खान को नोबेल प्राइज के लिए जो ना नॉमिनेट किया जा रहा है, ये उसी तरह का एक, जो आपको पता है घटिया किस्म की इनकी एक होती है वक्ती तौर पे, जो ना वो अपने आप को जिंदा रखने की खबरों में जो ना वो इनकी जो कोशिश होती है, उसमें ये काफी माहिर हैं। और मैं इनको इस चीज का 100 में से 100 नंबर देता हूँ। इसमें मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि झूठी खबरों को ऐसा सच्चा बना के पेश करते हैं कि इनके जो चंद बचे कुछ फॉलोअर्स हैं वो वाकई ही बेवकूफ बनते हैं। ठीक है, राशिद नकवी साहब, दूसरी बात यह कि वो अगर आते हैं तो उनके ऊपर हम लोग बिल्कुल कोई ऐसी कदगन नहीं है। उनकी बेटी तहरीन बेशक आए यहाँ पे, उनके बेटे दोनों यहाँ पे आए, अपने बात के लिए पुरअमन एहतजाज को करें। लेकिन अगर कहीं पे वायलेंस होगा, भाई अगर वो हो या ना हो, कोई भी उस चीज को लीड कर रहा होगा, मुझे ये बताएं कि वहां पे अगर तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? कानून पर कदम नहीं आना चाहिए आपके ख्याल में? ठीक है, मतलब हम तो उस चीज को कह रहे हैं कि अगर वो ठीक है, कोई ऐसी कार्रवाई वो मुलविस नहीं होंगे। सर बुलंद खान साहब, PTI के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो पहले तो PTI के साहब ने उनका तारुफ करवाया था कि वो तजिया नगार हैं। वो कहाँ के तजिया नगार हैं? वो खुद PTI के थे। मतलब मैडम थोड़ा तारुफ तुमको सही करवाना था आपको। सर अब वो हमारे लिए भी खैर सरप्राइज था। सर बुलंद साहब, आप हमें बताएं कि अभी जो रहनुमाओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, PTI के रहनुमाओं के खिलाफ, कैसे देख रही है PTI इस तमाम तर मामले को? और चैलेंज करने का ऐलान भी किया गया है, क्या उम्मीद रखी जा सकती है? कहां चैलेंज करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो भी आईनी तकाजे हैं, जो हमें कानून इजाजत देता है अपनी कानूनी रेमेडी अवेल करने का, वहां तो हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट्स में सजा हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में हुई तो अपील में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम हर वो फोरम इस्तेमाल करेंगे जो आइन और कानून जिसकी हमें इजाजत देता है, जबकि हमें मालूम है कि ये सारे फैसले कहीं और से लिख कर आते हैं और इनको ये हुक्म दिया जाता है कि आपने सिर्फ सुनाना है। तो ये हमारी एक मजबूरी रह गई है। ये हमारी आप समझ लें कि ये एक खाना पूरी है जो हमारे खिलाफ, PTI के खिलाफ हो रही है। और सिर्फ सजा इस बात की दे रही है कि ये हमने सेहत कार्ड क्यों दिया अवाम को, हमने 12-12 हजार रुपए क्यों दिए, हमने मुश्किल वक्त में मईशत को संभाला क्यों दिया, हमने इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती, सिविल सुप्रीमेसी की बात क्यों की, हमने अमेरिका की गुलामी नामंजूर की बात क्यों की, हमने इस मुल्क में आम गरीब आदमी की तर्जुमानी क्यों की। और इस आवाम ने 8 फरवरी को करोड़ों लोगों ने निकल के जो हमें वोट दिया और उस वोट के ऊपर जो डाका डाला 8 फरवरी को, और उसके बाद रिकाउंटिंग करके 5 से 6 निशस्तें हैं, उसमें 8 महीने में एज ए MP रहा हूं, 8 महीने बाद मेरी सीट पर डाका डाला गया। ये अवाम उसका बदला चाहती है। और इस वक्त ये जो कठपुतली हुकूमत है जिसके पास ना मैंडेट है, 2-2, 3-3 हजार के ऊपर ये MNA MPA बने हुए हैं, अवाम ने उनको उखाड़ कर बाहर फेंका है। ये हमारे छोटे से छोटे इज्तिमा पर, हमारे परसों एक छोटा सा सेमिनार था, कन्वेंशन था, उसमें पुलिस कर्दी की गई, हमारे वर्करों के खिलाफ FIR काटी, हमारे वर्करों को मारा गया, उनके सर तोड़े गए, उनको जदोकोब किया। उसमें खवातीन भी शामिल थी, माइनॉरिटी के हमारे वर्कर भी शामिल थे।
और इंतहाई बेमाना तशद्दुद किया। हमारे सर, कहीं भी प्रोग्राम होते हैं, हाँ, तो हमसे सर, पहले पुलिस सर, की यही तो मोबाइलें सवाल वापस यहाँ पे जाती हैं सर, और हमारे बुलंद पर अनअनाउंस मार्शल्ला लगा हुआ है। ठीक है बुलंद साहब, तो मुझे ये बताएं कि अभी जो फिर 5 अगस्त से एक बड़ी तहरीक का पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया है, वो तहरीक फिर किस तरह शुरू होगी, जबकि आप कह रहे हैं कि एक छोटे से कन्वेंशन पर जो है वो पुलिस गर्दी की गई है। और दूसरा भी सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अहम रहनुमा सजाएं उनको दी जा रही हैं, 10-10 साल कैद की सजाएं हो रही हैं, तो ये तहरीक क्या उस तरह से आपको लगता है कि फिर आगे बढ़ेगी, उस तरह की जान इसमें रहेगी? आपको नहीं लगता आप तो फिर अदालतों के चक्करों में लग जाएंगे, खासतौर पर जो आपके रहनुमा है अपीलों में? देखिए, हम तो अदालतों के चक्कर भी काट रहे हैं और काट रहे हैं और काटेंगे आगे मुस्तकबिल में भी लगता है। लेकिन हम अपनी आईनी जो हमें कानून आईन ने इजाजत दी है, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हम पुरअमन एहतजाज करने का हक हमें आईन और कानून ने दिए, हमारे जमहूरी हुकूक है ये, और इससे हमें कोई नहीं मना कर सकता। हम अपनी राय का इजहार करने का, पुरअमन जद्दोजहद करने का हमें आइन और कानून ने इजाजत दी है। जिस तरीके से बोंडी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम करके आइन और कानून पर शब खून मारा गया, आइन के असल चेहरे को मसख किया गया, आइन के जो पामाली की गई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उनको 6 जजेस के जो खत गए सुप्रीम कोर्ट के उसको कि ये हमारे को भाई इस तरह का प्रेशर किया जा रहा है, उसके बाद तो ना कोर्ट्स आजाद रही, ना अदलिया, ना आपका मीडिया आजाद रहा, हमारी कोई खबर नहीं चलाता, इतने बड़ी कन्वेंशन होती वो नहीं चलाते जी। सर 5 अगस्त को जो एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, उसका एहतजाज फाइनल हो गया है? किन किन शहरों में होगा, किस किस वक्त पर होगा, कौन कौन से रहनुमा वहां पर शरीक होंगे, ये प्लान फाइनल हो गया? आपके चैनल को मैं ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इस वक्त हमारे इमरान खान के कोऑर्डिनेटर अमजद खान नियाजी साहब कराची आए हुए हैं और वो हर टाउन डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वर्करों के मोटिवेशन के लिए, वर्करों के लाएअमल करने के लिए वो आए हुए हैं। और आज भी इंसाफ हाउस में हमारी मीटिंग थी और लगे हुए हैं वो अपने तमाम तर लोगों से राब्ता और मोटिवेशन के लिए। मुल्क भर में इस वक्त एक तहरीक जारी है जिसका जो पीक टाइम होगा वो 5 अगस्त होगा, और 5 अगस्त में मुल्क भर में हम लाएअमल देंगे अपने एहतजाजी रैली, जलसे, जुलूस और धरनों का, और हो सकता है हम इस्लामाबाद की तरफ भी रुख करें। तो मुख्तलिफ ऑप्शन इस वक्त जेर गौर है और हम इस पे अभी फाइनल हमने इसको सोचा नहीं कि हमने क्या करना है, लेकिन मुख्तलिफ मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें से किसी एक को या 2 को या 3 प्लान A, B, C हमने तीनों रखे हुए हैं। और हम इंशाल्लाह 5 अगस्त को सरप्राइज देंगे और हुकूमत की कापे अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। और आप आज का कुछ टॉक शोज मैंने देखे हैं जिसमें जो हमारे तर्जुमान हैं मुख्तदर हल्कों के, उन्होंने तो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को यह कह दिया है कि बाबा बाय बाय गुड बाय, तो इन्होंने कह दिया है। और तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत 282 रुपए का पेट्रोल और डीजल करने के बाद 150 से ज्यादा इन्होंने आटे की कीमत बढ़ाने के बाद बुलंद साहब एक चीज मुझे और और बताएं, 280 रुपए से ऊपर जाने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं रहा। बुलंद साहब आपने इनकी चार्जशीट काफी लंबी हो गई, तो जवाब भी ले लें उसका। जी मैं आपसे जवाब लूंगी, राशिद साहब आपसे जवाब में लूंगी। जरा बुलंद साहब एक बात का मुझे और जवाब दीजिएगा, जो 26 नवंबर का मामला है उसमें भी अली अमीन गंडापुर हैं, इसके अलावा आरिफ अलवी हैं, असद कैसर हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। फिर इस तहरीक को तो लीड करना है अली अमीन गंडापुर ने, तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया तो आपको नहीं लगता ये चैलेंज आपके लिए मजीद बढ़ जाएगा? फिर क्या प्लान है आपका? देखिए, हमारा ये प्लान है कि हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वो हमने तैयार किया है कि हमारी लीडरशिप की जो फर्स्ट ईयर है अगर वो गिरफ्तार हो गई तो हमारी सेकेंड ईयर उसको आगे बढ़ के उस अलम को उठा के रखेगी, अगर सेकंड हो गई तो थर्ड रखेगी, थर्ड हो गई तो फोर्थ। लेकिन ये अवाम का रेला है, जिस तरीके से करोड़ों लोगों ने निकल कर इमरान खान को वोट दिया है, इसी तरीके से करोड़ों लोग निकल के इमरान खान को बाहर भी निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, राशिद साहब क्या कहेंगे अगर ये जो एहतजाज है वो शराफत के दायरे में रहता है, मुश्तिल नहीं होते, आराम से अमन अमान का ख्याल रखते हुए एहतजाज अगर शुरू किया जाता है तो हुकूमत रुकावट तो नहीं डालेगी? देखें जी, अभी इन्होंने मेरे भाई ने बात की कि ये अमेरिकी गुलामी से निजात दिलाने वाली इन्होंने कोई इस तरह का कोई जो ना मजाका खेज सा लफ्ज इस्तेमाल किया जो कि हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इनसे जरा ये पूछ के बताइएगा कि क्या वो अमेरिकी गुलामी से निजात जो है वो रिचर्ड गनेल के संग इन्होंने लेना है या उसके अलावा होना है? इमरान खान के बेटे जा जाके वहाँ पे जो ना कशकोल पकड़ के भीख मांग रहे हैं अपने बाप की वहाँ पे रिहाई के लिए,
और जाके अमेरिका के पाँव पड़ रहे हैं और ये बातें करते हैं कि लो जी अमेरिकी गुलामी से रिहाई और ये फलान ढमका, तो इस तरह की बातें करके अवाम को मजीद जो ना बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एक बात, दूसरी बात ये 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था, तो उसमें सारी दुनिया ने देख लिया था कि वहां पे पीटीआई के 10-12 तो क्या 2-4 भी जो है वो अरकान असम्बली वो वहां पे एहतजाज में नहीं आए थे। इनके कारकुनान तो दूर की बात है, अब इनके अरकान असम्बली जो कि बेनिफिशरी हैं, जिनको तनख्वाहें पीटीआई के नाम से मिलती हैं, वो लोग भी नहीं आते इनके एहतजाजों में। इसी वजह से इन लोगों ने प्लान उसका अब ये किया कि चूंकि लोग अब इनके एहतजाजों में इकट्ठे नहीं होते, तो इन्हें 2-4 हजार जो ना वहां पे किराए के अफगानी मंगवा के वो पिंकी ने जो एहतजाज किया था वो सारी दुनिया ने देख लिया। फिर बाद में जब जो लाठीचार्ज शुरू हुआ तो भागे हैं सारे। तो अब मामला ये है कि इस्लामाबाद पे हमला करने की इन्होंने नाकाम उस वक्त कोशिश की थी। तो अब मामला ये है कि चूंकि लोग इनके एहतजाज में निकलते नहीं है, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता कर क्या रहे हैं कि अब जी हम लोग ना अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। अब मैं आपसे ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आप पाकिस्तान की अवाम को बताता हूँ कि ये ऐसा ऐसा शहरों से एहतजाज की बजाय के बाद जो ना अगली स्टेज जो है, ये दिल में एहतजाज किया करेंगे। तो इन लोगों के पास अब ग्राउंड पे कोई जो मैन पावर रह नहीं गई, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि पाक इंडिया जंग के मौके पे पीटीआई ने जो सही। इस्लामिक काउंसिल का जो इजलास था ठीक उसका है। बाइकआउट किया। उसके बाद पीटीआई वालों ने हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ मुनज्जम तहरीक चलाई ठीक। इंडिया पाक जंग के ऊपर। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब को जब फील्ड मार्शल का जो खिताब देना था, उस जी मौके जी पे राशिद साहब, जो लोग खामोश होते तो फिर वो भी बात ठीक थी, लेकिन इन ठीक है, लोगों ने मुनज्जम तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो ना उसकी कंपेन चलाई है। तो ठीक है, अब इसके बाद जो लोग जो ना जो जो थोड़ा बहुत सिंपैथी रखते थे हाँ कि चलो इमरान खान को एक मौका, वो भी वो अब कानों को हाथ लगा रहे हैं कि भाई हमारी गलती थी। ठीक है, तो चलें इमरान खान तो जब चलें बिल्कुल देख जनाब लेंगे, बिल्कुल चलें देख लेंगे जब 5 अगस्त आएगा तो किस तरह से ये तहरीक आगे बढ़ती है, कितने लोग होंगे, ये तो खैर कहना कबल अज़ वक्त होगा। मैं अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। खैर 5 अगस्त आएगा तो देखेंगे कि जो पीटीआई की जानिब से दावा किया गया है कि 5 अगस्त जो है वो इस तहरीक का क्लाइमेक्स, क्या सरप्राइज़ होगा, ये जो पीटीआई के तमाम तर दावे हैं इनकी हकीकत क्या है। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो हुकूमत का इस पर रद्द-ए-अमल है वो क्या हो सकता है। फिर जो बानी पीटीआई के बेटे हैं वो जो अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो किस कदर कारगर साबित हो सकती हैं, ये आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।